दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा 31 मार्च 2025 से हाइड्रोजन ट्रेन का शुरुआत किया जा रहा है। और दोस्तों बता दूं, इसी के साथ ही भारतीय रेलवे ग्रीन मोबिलिटी अपनाने वाले चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। दोस्तों ग्रीन मोबिलिटी क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्तों ग्रीन मोबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे सिस्टम को अपनाना जिससे पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। और दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन है क्या और भारत के भविष्य के लिए क्यों जरूरी है, भारत के लिए इसकी उपयोगिता भी कितनी ज़्यादा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि भारतीय रेलवे द्वारा दो टाइप की ट्रेनें चलाई जाती है। पहली ट्रेन डीजल से चलती है और दूसरी ट्रेन इलेक्ट्रिक से। दोस्तों जो डीजल जो ट्रेनें चलती है ना, वो चलने के दौरान बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करती है और ये हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक ट्रेन वैसे तो दिखता है कि उसमें कोई मतलब प्रदूषण नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो करंट जो बनाया जाता है वो करंट को बनाने के लिए अच्छा खासा प्रदूषण हो गया रहता है। मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रेनें दिखती बस है कि वो प्रदूषण नहीं कर रही है, लेकिन पहले से प्रदूषण हो के उसके लिए बिजली का तैयार होता है जिससे वो चलती है। अब दोस्तों अगर हम लोग हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन में जो सिस्टम है वो है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के द्वारा करंट का निर्माण। दोस्तों जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो जल का निर्माण होता है और इसी दौरान करंट भी बनेगा। और दोस्तों इससे जो बाय प्रोडक्ट बनेगा ना, वो केवल जलवाष्प बनेगा और जल की कुछ बूंदें बनेगी। इससे ज़्यादा इसका बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं बनने वाला। मतलब कि दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेनों से इतनी कम पोल्यूशन होगी कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से 2 किलोमीटर यात्रा करेगा बाइक से, वो जितना पोल्यूशन करेगा एटमॉस्फेयर को, उससे कम पोल्यूशन से पूरी की पूरी ट्रेन 1000 किलोमीटर यात्रा हजारों यात्रियों को लेके कर लेगी। और दोस्तों इस तरीके से जो भारत और पूरे विश्व में जो प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बनी है उससे बहुत हद तक राहत मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा हिस्सा रेलगाड़ियों से होता है, तो इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा कम होगा। अब दोस्तों इसकी दूसरी खासियत, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये बहुत कम ईंधन में बहुत ज़्यादा दूर तक चलेगी। अगर दोस्तों तुलना करके अगर बात किया जाए ना दोस्तों, तो एक डीजल ट्रेन जितनी दूरी 45 लीटर डीजल में तय करेगी उतनी दूरी केवल 1 किलो हाइड्रोजन में तय कर लेगी। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस ट्रेन में शोर शराबा बिल्कुल नहीं होगा, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। और ट्रेन के शोर शराबे से बहुत सारे जो प्रकृति के जो जीव जंतु हैं उनको भी राहत मिलेगी। और दोस्तों बात करूँ मैं अगली इसकी खासियत की, तो दोस्तों ये ट्रेन पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। दोस्तों ये ट्रेन चेन्नई के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री मतलब ICF में निर्मित हो रही है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन भारत से पहले और कहां कहां चल रही है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले विश्व की हाइड्रोजन ट्रेन 17 सितंबर 2018 को जर्मनी में चली थी। और दोस्तों इस ट्रेन का निर्माण फ्रांस की रेल कंपनी ने किया था। दोस्तों मेरी जो वीडियो है ना दोस्तों, अगर आप नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए एकदम नॉलेज का खजाना साबित होगा। और दोस्तों अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब देख रहे हैं तो मेरे वीडियो का एक एक पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक एक क्वेश्चन बनाता है। दोस्तों देख लीजिए, पहली ट्रेन चला तो था जर्मनी में 17 सितंबर 2018 को, लेकिन इस ट्रेन का निर्माण फ्रांस की रेल निर्माता कंपनी के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इस ट्रेन का परिचालन कहां कहां भारत के शुरुआती समय में होगा। दोस्तों इसकी प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि इस ट्रेन का परिचालन सबसे पहले जिंद से सोनीपत के बीच में होगा। और दोस्तों इसके साथ ही साथ ये भी संभावना है कि इस ट्रेन का परिचालन मुंबई से पुणे के बीच में होगा। और दोस्तों इसका अगला परिचालन दिल्ली से जयपुर के बीच और वाराणसी से लखनऊ के बीच में होगा। और दोस्तों अगर हम लोग इस ट्रेन को यात्रियों को ले जाने की क्षमता की बात करें तो इस ट्रेन में एक बार में 2638 यात्री यात्रा कर सकेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो ट्रेन है वो भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये ट्रेन प्रकृति और सेहत सबको मिला के चलेगी। तो दोस्तों ये ट्रेन हर तरीके से फायदेमंद देश के लिए है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ।